नमस्कार दोस्तों। आज हनुमान जी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएंगे। बिल्कुल, हनुमान जी की उपासना से कष्टों का निवारण होता है। विशेषकर मंगलवार को। क्या जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं? क्या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? तो रुकिए और एक बार श्रद्धा से लीजिए हनुमान जी का नाम। मंगलवार, ये दिन है उस वीर, उस भक्त, उस संकट मोचक का जो राम के चरणों में लीन रहा और भक्तों के दुख हरता रहा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन से दुख, दरिद्रता और डर समाप्त हो जाए, तो हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़िए। एक दीपक लगाइए और बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगता है बदलाव। कर्ज उतरने लगते हैं, रोग दूर होते हैं और मन को मिलती है शक्ति। क्योंकि जब हनुमान जी साथ हों तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चलिए मिलकर कहें, जय बजरंगबली। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अद्भुत कार्यों से असंभव को संभव कर दिखाया। उनके कार्य न केवल भगवान श्री राम की सेवा में महान थे, बल्कि आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हनुमान जी के प्रमुख कार्य। बचपन में हनुमान जी ने सूर्य देव को लाल फल समझकर निगल लिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उनकी शक्ति और भक्ति से प्रसन्न होकर अनेक देवताओं ने उन्हें वरदान दिए, अजर अमरता, बल, बुद्धि और विजय। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी श्री राम के प्रति अखंड भक्ति। वे भगवान राम के सबसे प्रिय सेवक और भक्त बने। हनुमान जी लंका की समुद्र यात्रा करके माता सीता का पता लगाने गए और अशोक वाटिका में उन्हें राम का संदेश दिया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने पूरी लंका को जला डाला। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए ताकि समय पर लक्ष्मण का जीवन बच सके। हनुमान जी ने कई बार असुरों और घमंडी राजाओं का घमंड तोड़ा और धर्म की रक्षा की। लंका विजय के बाद भी उन्होंने राम राज्य की व्यवस्था में सेवा दी और आजीवन प्रभु राम के नाम को जपते रहे। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और रामायण के महानायक भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। यहाँ सरल और सारगर्भित रूप में बताया गया है कि हनुमान जी कौन थे। हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, भगवान राम की सहायता के लिए। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम की सेवा के लिए आए थे। वे असीम बल, बुद्धि, ज्ञान, शौर्य और विनम्रता के प्रतीक हैं। उनकी शक्तियां इतनी महान थीं कि वे एक साथ पर्वत उठा सकते थे और इच्छा से लघु या विराट रूप धारण कर सकते थे। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहा जाता है, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। भक्तों के संकट हरने वाले हनुमान जी का स्मरण मात्र ही नकारात्मकता, भय और बाधाओं को दूर कर देता है। उनके पास था वह बल जिससे पर्वत भी हिल जाएं। उनमें थी वह बुद्धि जिसे देवता भी न झुका सकें। फिर भी उनका सिर हमेशा झुका रहता था। किसके आगे? श्री राम के आगे। हां, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान जी के लिए राम ही सब कुछ थे, भक्ति, दृष्टि, शक्ति और साक्षात भगवान। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान ने संजीवनी लाकर जीवन बचाया, लेकिन फिर भी बोले, मैं तो सिर्फ एक दास हूं, सब श्री राम की कृपा है। जब माता सीता ने उन्हें अर्पित किया था एक मोती हार, हनुमान जी ने एक एक मोती को तोड़ा। क्यों? देखना चाहते थे उसमें श्री राम का नाम है या नहीं, क्योंकि जिसमें राम नहीं वो हनुमान के लिए व्यर्थ है। उनका शरीर राम के नाम से भरा था। उनकी सांस सांस में सिर्फ एक ही नाम था, राम राम राम। आज भी जब कोई सच्चे मन से राम का नाम लेता है, हनुमान जी दौड़े चले आते हैं, क्योंकि राम ही उनके भगवान हैं, राम ही उनके आराध्य, आदर्श और आत्मा है। तो याद रखना,
जब तुम हनुमान को पुकारो वो जरूर आएंगे, लेकिन उनके साथ आएगा राम नाम का चमत्कार भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।